आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कब की थी जेई के लिए? मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 12th के एंड में। 12th के एंड में? हाँ। ये आईआईटी बॉम्बे का वो डिपार्टमेंट है जिसमें हाईएस्ट पैकेजेस लगे हैं 1 करोड़ 2 करोड़ वाले। आप ड्रॉपर हो? नहीं। पहले अटेम्प्ट में भी निकल गया हाँ। और इतने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की। हाँ। व्हाट वाज योर शेड्यूल इन द लास्ट मंथ? आपकी स्टडी में क्या था इसके बारे में? इतना बड़ा जो चंक ऑफ सिलेबस है जेई का वो इतने कम टाइम में कवर हो गया। Hey all, we have the ऋषिकेश भैया with us. लास्ट लाइव स्ट्रीम हुई थी इनके साथ और तुम लोग इनके बहुत बड़े फैन बन गए थे इनकी बातों के लिए, इनकी जर्नी की वजह से। इन्होंने लास्ट के मंथ्स में ही अपनी प्रिपरेशन कर ली थी और इतने खास तरीके से की थी कि ये एक एग्जाम्पल है हम सबके लिए कि कोई लास्ट में कैसे अपनी प्रिपरेशन को इतना बेटर कर सकता है। एंड मैंने इस पूरे पॉडकास्ट को बहुत क्रिस्प, बहुत छोटा रखा है ताकि तुम एग्जैक्टली वो स्ट्रैटेजी समझ पाओ, वो माइंडसेट समझ पाओ जिसके कारण इस बंदे ने आईआईटी बॉम्बे क्रैक कर लिया सिर्फ कुछ महीनों की प्रिपरेशन में। तो यार लिसन टू इट वेरी केयरफुली, नोट्स बनाते रहना एंड चलो लेट्स मूव ऑन। भाई आपका नाम क्या है? ऋषिकेश। ऋषिकेश भाई कौन से कॉलेज से? आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे। और आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? बीएस मैथमेटिक्स। बीएस मैथमेटिक्स। यार बीएस मैथमेटिक्स का मैं ये सुना कि ये आईआईटी बॉम्बे का वो डिपार्टमेंट है जिसमें हाईएस्ट पैकेजेस लगे हैं 1 करोड़ 2 करोड़ वाले। हाँ, मतलब बीएस मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड कुछ हद तक इंजीनियरिंग फिजिक्स, इनके मोस्टली हाईएस्ट पैकेजेस है। इनके ही हाईएस्ट पैकेजेस है। कूल। एंड आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कब की थी जेई के लिए? मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 12th के एंड में। 12th के एंड में? हाँ, कब? मतलब 2023 में मेरा जेई था तो 2022 के अक्टूबर के अराउंड मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन। तब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? हाँ। ओके। एंड आप ड्रॉपर हो? नहीं। पहले अटेम्प्ट में भी निकल गया हाँ। और इतने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की? हाँ। मैंने सुना आप 21 घंटे पढ़ाई करते थे जेई के टाइम पे। नहीं 21 घंटे नहीं कर रहा था। 21 घंटे नहीं करते थे? 12 घंटे के अराउंड किया करता था। 21 नहीं 12 करते थे। तो 12 घंटे तो यार ये भी प्रिपरेशन करता है। और आपने तो लेट भी स्टार्ट की, एटलीस्ट थोड़ा पहले स्टार्ट किया था। आईआईटी बॉम्बे में पहुंच गए हो, इनके तो मार्क्स भी फिलहाल नहीं आ पा रहे हैं, ये बढ़ाएंगे बट करेंटली नहीं आ पा रहे। सो इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनके 12 आवर्स और आपके 12 आवर्स? ओके, तो जो मेरे 12 आवर्स हुआ करते थे मैं विदाउट डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई करता था और कंसिस्टेंटली रोज करता था। कई बार बच्चों का ऐसा होता है कि वो 2-3 दिन तक करते हैं 12 घंटे पढ़ाई एंड उसके बाद डिस्ट्रैक्ट होकर पूरा 2-3 ही घंटे करते हैं एंड शॉर्ट्स रील्स वगैरह देखते हैं एंड फिर कुछ मोटिवेशन वीडियो वगैरह देख के उसके अगले दिन शुरू कर देते पढ़ाई 12 घंटे वगैरह करना एंड इसी तरह उनका मोटिवेशन अप एंड डाउन वाला साइकिल चलता रहता है। बट ये इसे 12 घंटे में गिनना नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं होते तो 12 घंटे इफेक्टिव नहीं रहते। नहीं, क्योंकि आप डिसिप्लिन वे में इफेक्टिवली कंसिस्टेंटली करते थे तो ऐसा रिजल्ट। मतलब कितना टाइम बचा है ये चीजें ज्यादा फैक्टर नहीं रखती हैं। नहीं, लोगों के 2 महीने में भी होते हैं, 6 महीने में भी होते हैं और 4 साल में भी नहीं होते हैं, है ना? सारे केसेस होते हैं। बट हाउ डिसिप्लिन्ड यू वर इन योर प्रिपरेशन, दैट्स अ प्लस। एंड व्हाट वाज योर शेड्यूल इन द लास्ट मंथ? आपकी स्टडी में क्या था इसके कारण इतना बड़ा जो चंक ऑफ सिलेबस है जेई का वो इतने कम टाइम में कवर हो गया? तो जेई में इसके फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले तक तो मैं मोस्टली जेई में स्टोरी इंजीनियरिंग किया करता था मोस्टली एंड मैं वन शॉट्स देखता था चैप्टर्स के एंड उसके बाद उसके जेई में इसकी पीवाईक्यू सॉल्व करता था एंड नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ता था। तो इस तरह का कुछ शेड्यूल हुआ करता था एंड जो पूरे 2-3 महीने का जो प्लान है मेरा पूरा का पूरा प्लान सिर्फ पेपर पे रिटर्न होता था, मतलब पूरा शेड्यूल्ड होता था एंड बहुत कम बार ऐसा होता था कि मैं डेविएट होता था प्लान से। तो सब कुछ एकदम स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड हो तो तुम्हें अगले दिन क्या करना है ये भी इसका सवाल नहीं पड़ता। अरे तो बस एक ही स्ट्रेटजी, आपने बहुत सारी स्ट्रेटजी नहीं लगाई। ये तो हर दिन 2-2 स्ट्रेटजी लगाते हैं 2 अलग क्रिएटर की और अगले दिन कुछ नहीं होता तो फिर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं था? नहीं ऐसा नहीं था मेरा, मतलब मैं स्ट्रैटेजी चेंज करता था कई बार बट ये जैसे किसी एक क्रिएटर का आज देख लिया कल किसी और क्रिएटर का देख लिया और उसकी इम्प्लीमेंट कर दी, ऐसा नहीं। कोई एक स्ट्रैटेजी पकड़ो और खुद से उसमें तुम जैसे जैसे फॉलो करोगे स्ट्रैटेजी तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या वर्कआउट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसके हिसाब से आप खुद उसमें अगर चेंज करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है रैदर देन कि किसी और की स्ट्रैटेजी बनाई हुई आप फॉलो करोगे। And I think this answers most of their questions about the last attempt का जेई। Thank you so much। आपकी तरफ से इतना काफी है, बाकी मैं डील करता हूँ। So ये इंटरव्यू से तुम क्या सीखी? ये इंटरव्यू लिया क्यों गया? By the way, sorry for that। ये दोस्त मुझे बहुत बाद में पता चला कि इसके पास भी ये सारी सुपर पावर्स है, उसने भी इतनी लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड स्टफ। ये तो पहले ही पॉडकास्ट बना देता
बट आई बिलीव दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर दिस। तुमको ये रियलाइज हुआ होगा कि कुछ भी मोटिवेशन नहीं है कि 18 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, 21 घंटे पढ़ो, कुछ भी नहीं। शिद्दत से पढ़ो, उतने घंटे पढ़ो जितना तुम पढ़ सकते हो, जितना तुम्हारे मैक्स कैपेसिटी में, तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस में, और उसको ना विदाउट डिस्ट्रैक्शन, विद कंसिस्टेंसी एंड विद फुल फेथ पढ़ो। जब तुम्हारी फेथ अपने मेथड पे होगी ना, जब अपने मेथड को तुम खुद बनाओगे या फिर एक ट्रस्टेड जगह से लाओगे और फिर खुद उस पर भरोसा करके पढ़ोगे, दैट विल बी मच मोर बेटर देन अगर तुम एक 10 मिनट का वीडियो देख लोगे, उसके कमेंट्स पढ़ लोगे और छोड़ दोगे। तुम इस बात को समझते हो, राइट? तुमने महीनों तक ये गलती की है, अब समय आया है चीजों को ठीक करने का। तुम 11th वाले हो या 12th वाले हो, डजंट मैटर। दिस इज द परफेक्ट टाइम टू बिलीव इन द स्ट्रेटेजी यू बिलीव इन एंड जस्ट गिव योर बेस्ट 100% with no distraction, with full consistency to just master this strategy। और सिलेबस को जल्दी से जल्दी खत्म करो। स्ट्रेटेजी भैया ने बता दी है, मैं भी तुमको एग्जैक्ट सेम स्ट्रेटेजी हर बार बताता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई जब पता चला कि उसकी भी सेम स्ट्रेटेजी। तो या नाउ यू हैव अ डबल कंफर्मेशन कि किस तरह से कैसे करना है। आगे तुम संभाल लो। हेलो गाइस, वी आर बैक। बताइए। हेलो गाइस, सो अब हम आपके सामने एक बिग रिवीलेशन करना चाहते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि श्रेयस भैया जो थे वो मैकेनिकल में थे एंड मैं बीएस मैथमेटिक्स में था। बट फर्स्ट ईयर के बाद जो है हमने अपनी ब्रांड चेंज कर ली थी इन ऐसा डिपार्टमेंट जो हमें अपनी डिग्री खुद डिज़ाइन करने का मौका देता था, हमें अपने कोर्सेज खुद चूज करने का फ्रीडम देता था। तो और बताओ इसके बारे में। सो देता है एंड वी टुक अ बोल्ड मूव इन दिस वे। तो हम वो बैच है, अगर तुमको पता होगा, जिसका ब्रांच चेंज बंद हो गया। तो हमारे प्रोफेसर्स ने बोला कि चलो ब्रांच चेंज बंद हो गया, क्यों ना एक नया ब्रांच ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। एंड इस ब्रांच का नाम है CLE, सेंटर ऑफ लिबरल एजुकेशन। तुम सर्च कर सकते हो गूगल पे CLE IITB, तुमको उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। एंड ये वो ब्रांच है जहाँ पे तुम अब किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी कोर्स ले सकते हो। जिसमें इसमें चाहूँ तो कंप्यूटर साइंस का एक कोर्स ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो डाटा साइंस का एक कोर्स ले सकता हूँ, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स ले सकता हूँ, मैं बायोलॉजी का कोर्स ले सकता हूँ, मैं एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स ले सकता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स का कोर्स ले सकता हूँ। जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, मैं अपनी डिग्री को उसी हिसाब से क्राफ्ट करूंगा और मैं वही चीजें पढ़ूंगा। तो फाइनल डिग्री कौन सी मिलेगी? जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में तुम्हारे सबसे ज्यादा वेटेज ऑफ कोर्सेज होंगे, तुमको उसी डिपार्टमेंट की डिग्री मिल रही है। एंड ये रिवीलेशन इसलिए किया गया ताकि तुमको ये बताया जाए कि जरूरी नहीं है कि तुमको अभी IIT के बाद जो डिपार्टमेंट मिलेगा तुमको उसी डिपार्टमेंट में ही अपने फ्यूचर को बनाना पड़ेगा। ऐसा भी है कि तुम आओ और फर्स्ट ईयर में फोड़ो एंड उसके बाद तुमको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें तुम खुद अपनी डिग्री को क्राफ्ट कर सकते हो और वही पढ़ सकते हो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। एंड बाय द वे, ये सारी चीजें अभी तक सिर्फ IIT बॉम्बे में। तो हाँ, इससे तुमको पता चल गया होगा कि मेहनत वेस्ट नहीं जाने वाली। बहुत मेहनत करो एंड कॉलेज में आके भी बहुत मस्ती होती है। ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।